स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने सिर्फ एक नई कहानी नहीं दिखाई, बल्कि ऐसे 11 बड़े सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब शायद हमें अवेंजर्स, डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले, और इनमें से कुछ मिस्ट्रीज पूरे MCU का भविष्य बदल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 11 सबसे बड़े अनसुलझे सवाल। क्या अर्थ 616 में ऑस्कॉर्प सच में मौजूद है? फिल्म की शुरुआत में एक छोटा सा डायलॉग सुनने को मिलता है। नेड MJ से पूछता है कि MIT से ग्रेजुएशन के बाद उसका जॉब इंटरव्यू कैसा रहा। तब MJ बताती है कि उसने वो जॉब ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो एक सोललेस कॉर्पोरेशन यानी ऐसी कंपनी थी जहां इंसानियत से ज्यादा सिर्फ बिजनेस मायने रखता है। अब स्पाइडरमैन की दुनिया में जैसे ही किसी बड़ी कॉर्पोरेशन की बात होती है, सबसे पहला नाम दिमाग में आता है ऑस्कॉर्प। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में नॉर्मन ने साफ कहा था कि अर्थ 616 में ऑस्कॉर्प मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि उसके घर में कोई और रह रहा है। लेकिन उस घटना को अब कई साल बीत चुके हैं। ऐसे में क्या इन सालों के दौरान अर्थ 616 में ऑस्कॉर्प की शुरुआत हो चुकी है? फिल्म इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये भी कंफर्म नहीं किया जाता कि MJ को जिस कंपनी से जॉब ऑफर मिला था वो सच में ऑस्कॉर्प ही थी या कोई दूसरी कंपनी। आखिर येलेना और पीटर एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं? फिल्म के पहले ही हिस्से में पीटर न्यूयॉर्क के एक रशियन बाथ हाउस में येलेना बिलोवा से मिलने जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे उनकी पहले से अच्छी पहचान हो, यानी ये उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन सवाल ये है कि दोनों की मुलाकात हुई कब? MCU ने आज तक ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया जहां स्पाइडरमैन और येलेना साथ नजर आए हों। हो सकता है पीटर ने कभी न्यू अवेंजर्स के किसी मिशन में येलेना की मदद की हो, या फिर येलेना ने न्यूयॉर्क में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए स्पाइडरमैन से संपर्क किया हो, क्योंकि अब पीटर पूरे शहर का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन चुका है और येलेना भी न्यू अवेंजर्स की लीडर है। इसलिए दोनों का साथ काम करना बिल्कुल मुमकिन लगता है। लेकिन फिल्म इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं करती, यानी मार्वल ने जानबूझकर ये रिश्ता अधूरा छोड़ा है। अब तीसरा और काफी बड़ा सवाल, जब जीन ग्रे पूरी न्यूयॉर्क सिटी के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुकी थी, तब न्यू एवेंजर्स कहां थे? फिल्म में येलेना खुद पीटर से कहती है कि स्पाइडरमैन छोटे मोटे खतरे संभालता है, जबकि न्यू एवेंजर्स बड़े खतरों से निपटते हैं। लेकिन अगर जीन ग्रे की बात करें तो उसने सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कई सुविधाओं पर हमला ही नहीं किया, बल्कि फिल्म के क्लाइमेक्स में हजारों लोगों के दिमाग पर भी कंट्रोल कर लिया था। यानी ये कोई छोटा खतरा बिल्कुल नहीं था। फिर भी स्पाइडरमैन को अकेले ही लड़ना पड़ा। उसकी मदद करने सिर्फ द पनिशर आया, लेकिन न्यू अवेंजर्स का कोई भी सदस्य नजर नहीं आया। अब इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। पहली, शायद न्यू अवेंजर्स किसी और बड़े मिशन में व्यस्त थे। हो सकता है वो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई स्पेस क्राइसिस को संभाल रहे हों। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने शुरुआत में जीन ग्रे को इतना बड़ा खतरा माना ही नहीं, लेकिन जब तक उन्हें उसकी असली ताकत का अंदाजा हुआ, तब तक स्पाइडरमैन लड़ाई खत्म कर चुका था। फिल्म इसका कोई साफ जवाब नहीं देती। क्या फिल्म के आखिर में जीन ग्रे जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स जा रही थी? फिल्म के आखिरी पलों में हम देखते हैं कि जीन ग्रे एक बस में बैठकर कहीं जा रही होती है और ऐसा लगता है कि वो न्यूयॉर्क के अपस्टेट इलाके की तरफ सफर कर रही है। अब अगर आप एक्स-मैन की कॉमिक्स जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का जेवियर स्कूल, जिसे एक्स मैंशन भी कहा जाता है, अपस्टेट न्यूयॉर्क के सैलम सेंटर में मौजूद है। यही वजह है कि इस सीन के बाद फैंस एक बड़ी थ्योरी बना रहे हैं। हो सकता है जीन सीधे एक्सवेयर्स स्कूल जा रही हो, जहां प्रोफेसर जेवियर उसे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक MCU की अर्थ 616 में एक्स-मैन कभी भी दुनिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद ही नहीं है। हो सकता है चार्ल्स जेवियर, साइक्लॉप्स और बाकी म्यूटेंट्स इतने सालों से दुनिया की नजरों से छिपकर काम कर रहे हों। अगर ऐसा है तो जीन ग्रे का ये सफर MCU में एक्स-मैन की आधिकारिक शुरुआत का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन मार्वल ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, इसीलिए फिलहाल ये सिर्फ एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या अर्थ 616 में जीन ग्रे अकेली म्यूटेंट है या फिर बाकी एक्स-मैन भी पहले से मौजूद हैं? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पहली बार जीन ग्रे की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या साइक्लोप्स, स्टॉर्म, बीस्ट, आइसमैन और बाकी एक्स-मैन भी इसी दुनिया में कहीं मौजूद हैं? MCU में हम पहले वोल्वरिन और प्रोफेसर चार्ल्स एक्सवेयर को देख चुके हैं, लेकिन वो दोनों अर्थ 616 के नहीं थे, बल्कि दूसरी यूनिवर्स से आए हुए वेरिएंट्स थे। वहीं अर्थ 616 की बात करें तो अभी तक बहुत कम म्यूटेंट्स की पुष्टि हुई है और जीन ग्रे से पहले
ऐसा कोई भी म्यूटेंट सामने नहीं आया था जिसे कॉमिक्स वाले एक्समैन का हिस्सा माना जाए। फिल्म भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन अगर अर्थ 616 में जीन ग्रे मौजूद है तो फिर बाकी एक्समैन के भी कहीं ना कहीं होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है वो अभी तक दुनिया से छिपकर रह रहे हों, या फिर मार्वल सही समय आने पर उन्हें एक एक करके एमसीयू में लेकर आए। आखिर मेट्जगर का क्या हुआ? फिल्म के आखिर में स्पाइडरमैन जीन ग्रे को समझाता है कि वो मेट्जगर की जान बख्श दे। इसके बाद जीन उसे छोड़ देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बाद मेट्जगर दोबारा फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं देता। यानी मार्वल ने जानबूझकर उसके अंजाम को पूरी तरह रहस्य बना दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेट्जगर जिंदा है या फिर वो कहीं भाग गया? अगर फिल्म में दिखाए गए डैमेज कंट्रोल के गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के सामने आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि मेट्जगर अब कानून से बचकर भाग रहा होगा। हो सकता है वो अब एक फरार अपराधी बन चुका हो, या फिर मार्वल उसे किसी आने वाले प्रोजेक्ट में दोबारा वापस लाने की तैयारी कर रही हो। लेकिन फिलहाल फिल्म उसके बारे में कोई भी साफ जवाब नहीं देती। आखिर जीन ग्रे ने हल्क का दिमाग कैसे तोड़ दिया? फिल्म में एक समय ऐसा आता है जब जीन ग्रे ब्रूस बैनर के दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है और उसे स्पाइडरमैन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद ब्रूस एक ऐसी बात कहता है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहता है कि जीन ग्रे ने मेरे दिमाग को तोड़ दिया है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि एमसीयू में हमने पहले भी कई बार हल्क को बेकाबू होते देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ब्रूस ने हल्क पर काफी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि ब्रूस को लगा उसका दिमाग ही टूट चुका है? क्या जीन ग्रे ने सिर्फ उसके दिमाग को कंट्रोल किया था, या फिर उसने ब्रूस और हल्क के बीच मौजूद मानसिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया? हो सकता है मार्वल ने ये डायलॉग सिर्फ ये दिखाने के लिए रखा हो कि जीन की माइंड कंट्रोल पावर्स कितनी खतरनाक हैं। लेकिन एक दूसरी संभावना ये भी है कि यही लाइन भविष्य में हल्क के नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप की शुरुआत हो। अगर सच में ब्रूस का दिमाग टूट चुका है तो इसका असर हमें आने वाली एमसीयू फिल्मों में जरूर देखने को मिल सकता है। आखिर स्टेटन आइलैंड पर स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच ऐसा क्या हुआ था? फिल्म में कई बार स्पाइडरमैन और द पनिशर आपस में स्टेटन आइलैंड इंसिडेंट का जिक्र करते हैं। दोनों इस बात पर बहस भी करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो दोनों इतनी तेजी से एक दूसरे की बात काटते रहते हैं कि दर्शकों को पूरी कहानी समझ ही नहीं आती। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि किसी पुराने मिशन के दौरान स्पाइडरमैन ने पनीशर की जान बचाई थी। लेकिन आखिर वहां हुआ क्या था? किससे लड़ाई हुई थी? और दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब फिल्म नहीं देती। मार्वल ने सिर्फ कुछ छोटे छोटे हिंट दिए हैं ताकि फैंस खुद अंदाजा लगाते रहें। हो सकता है आने वाले स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट या पनीशर की किसी कहानी में हमें स्टेटन आइलैंड इंसिडेंट की पूरी सच्चाई देखने को मिले। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन आखिर पृथ्वी छोड़कर कहां जा रहा था? फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नेड लीड्स का स्पाइडी ट्रैकर ऐप दिखाई देता है। शुरुआत में स्पाइडरमैन का सिग्नल न्यूयॉर्क सिटी में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सिग्नल शहर से बाहर निकल जाता है, फिर देश से भी बाहर, और आखिर में पूरी पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या भविष्य में स्पाइडरमैन किसी स्पेस मिशन पर जाने वाला है, या फिर वो किसी दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाएगा, या फिर ये टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है ही नहीं? क्या ये टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का सिग्नल हो सकता है जो अपनी अपनी यूनिवर्स में मौजूद है? मार्वल ने इस सीन का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक छोटा सा हिंट छोड़ दिया जिसने फैंस के बीच नई नई थ्योरीज शुरू कर दी हैं। अब इसका असली जवाब शायद हमें अवेंजर्स, डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेगा। आखिर पीटर पार्कर का बनाया हुआ इनहिबिटर प्रोटोटाइप कहां गायब हो गया? पूरी फिल्म में पीटर एक खास इनहिबिटर प्रोटोटाइप पर काम करता है। इस डिवाइस का मकसद था जीन ग्रे की खतरनाक मानसिक शक्तियों को रोकना, यानी कहानी में इस डिवाइस को काफी अहम दिखाया गया। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद इस प्रोटोटाइप का क्या हुआ? क्या वो पूरी तरह नष्ट हो गया? क्या डैमेज कंट्रोल उसे अपने साथ ले गई, या फिर पीटर ने उसे भविष्य के लिए संभाल कर रख लिया? फिल्म इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। और अगर ये प्रोटोटाइप अभी भी कहीं मौजूद है तो हो सकता है भविष्य में यही टेक्नोलॉजी किसी और म्यूटेंट या कॉस्मिक थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल हो। यानी मार्वल ने इस डिवाइस का भविष्य भी पूरी तरह रहस्य में छोड़ दिया है। और अब आखिरी और सबसे इमोशनल सवाल, क्या आखिर में एमजे और नेड को पीटर पार्कर की याद वापस आ गई थी? फिल्म के एंडिंग में हम देखते हैं कि एमजे उसी रूफटॉप पर जाकर बैठती है
जहां वो पहले पीटर के साथ समय बिताया करती थी। उसके हाथ में वही ब्लैक डालिया नेकलेस भी होता है जिसे वो अपनी उंगलियों से घुमाती रहती है, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर उसे पीटर की कुछ यादें वापस आने लगी थीं। इसके बाद हमें नेड और पीटर का वही आइकॉनिक हैंडशेक भी देखने को मिलता है। हो सकता है ये सिर्फ मसल मेमोरी हो, यानी शरीर को वो आदत अब भी याद हो, लेकिन हैंडशेक के कुछ सेकंड बाद नेड जिस तरह अचानक पीटर की तरफ देखकर रुक जाता है, उससे ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी याद धीरे धीरे वापस आने लगी हो। हो सकता है जीन ग्रे की साइकिक ब्लास्ट की वजह से एमजे और नेड के दिमाग में पीटर से जुड़ी कुछ मेमोरी फ्रेगमेंट्स वापस आ गई हों। शायद उनकी सारी यादें वापस नहीं आई हैं, लेकिन कुछ एहसास और कुछ यादों के टुकड़े जरूर लौट आए हैं। हालांकि मार्वल ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन अगर ये सच निकली तो अगली स्पाइडरमैन फिल्म में पीटर, एमजे और नेड की दोस्ती एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 10 सबसे बड़े अनसुलझे सवाल। अब देखना ये होगा कि मार्वल इनमें से किन मिस्ट्रीज का जवाब अवेंजर्स, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स या अगली स्पाइडरमैन फिल्म में देता है। आपको इनमें से कौन सा सवाल सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एमसीयू की हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।